वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित, साइकोलॉजी से संबंधित, जनरल नॉलेज के, सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हूँ। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 1, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा किसने दिलाया था? मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा किसने दिलाया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर विलियम जेम्स। पहले प्रारंभिक अवस्था में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का एक अंग था, उसके बाद विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया था। तो यहाँ पे मनोविज्ञान साइकोलॉजी यह शैक्षिक और अनुप्रयोगात्मक विद्या है जो प्राणी, इसमें मनुष्य, पशु आदि के मानसिक प्रक्रियाओं, मेंटल प्रोसेस और अनुभवों तथा व्यक्त व अव्यक्त दोनों प्रकार के व्यवहारों का एक क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक अध्ययन करती है। जो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान में मुख्य रूप से। क्वेश्चन नंबर 2, किसने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलिटी में चेतना शब्द की कड़ी आलोचना की है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर मैकडूगल। तो मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलिटी में चेतना शब्द की कड़ी आलोचना की है। तो यहाँ पे एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी बुक विलियम मैकडूगल द्वारा लिखित है। यहाँ पे आउटलाइन साइकोलिटी नहीं, एक समझ आते आउटलाइन साइकोलॉजी है। क्वेश्चन नंबर 3, अरस्तु ने एरिस्टोटल ने के समय में मनोविज्ञान का जनक किसके अंग के रूप में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का दर्शन शास्त्र का के अंग के रूप में हुआ था मनोविज्ञान का जन्म एरिस्टोटल के कार्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 4, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही होते आपको कमेंट करके बताना है, अपना नॉलेज चेक करना है। तो इस क्वेश्चन का विलियम वुंड, तो विलियम वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। यहाँ पे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान एक मनोविज्ञान की शाखा है जो मनोवैज्ञानिक मुद्दों का अध्ययन करने के लिए प्रयोगात्मक तरीकों या प्रयोगात्मक पद्धति का उपयोग करती है। क्वेश्चन नंबर 5, मनोविज्ञान को मन का मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा था? तो इस क्वेश्चन के अंदर पोम्पोनाजी, तो पोम्पोनाजी ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा था। क्वेश्चन नंबर 6, विलियम वुंड ने 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की थी? तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? तो विलियम वुंड ने की थी। कहाँ की थी? तो इस क्वेश्चन था लिप्जिंग, जर्मनी में की गई थी प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। तो कब की गई थी? 1879 में। तो किसने की थी? विलियम वुड ने की थी, लिप्जिंग में। क्वेश्चन नंबर 6, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? इस क्वेश्चन का स्किनर का कथन है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है यह कथन। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई थी? भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई थी? इस क्वेश्चन का उत्तर कलकत्ता विश्वविद्यालय में भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी। तो कोलकाता विश्वविद्यालय में सबसे पहले 1916 में मनोविज्ञान विभाग की स्थापना हुई थी और मनोविज्ञान और भारत की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता ने की थी कोलकाता विश्वविद्यालय में। तो भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता ने, याद रखना इनका नाम। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? इस क्वेश्चन का उत्तर रूसो द्वारा। शिक्षा में मनोविज्ञान दृष्टिकोण की शुरुआत रूसो ने की थी। क्वेश्चन नंबर 10, किस विधि में अध्ययनकर्ता बच्चों या माता पिता या अध्यापक से मिलकर विविध प्रश्न पूछता है? किस विधि में अध्ययनकर्ता बच्चों या माता पिता या अध्यापक से मिलकर विविध प्रश्न पूछता है? इस क्वेश्चन का होता है साक्षात्कार विधि में।
क्वेश्चन नंबर 11, सर्वप्रथम खुला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? खुला ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी, कब की गई थी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है 1970 में इंग्लैंड में भारत में विश्व में सर्वप्रथम खुला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना। तो विश्व का पहला खुला विश्वविद्यालय 1970 में इंग्लैंड में स्थापित किया गया था और भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय हैदराबाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर अगस्त 1982 में स्थापित किया गया था। तो विश्व की पहली ओपन यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर मिल्टन केनिन्स में है। क्वेश्चन नंबर 12, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड में किस स्तर की शिक्षा के साधन उपलब्ध कराने की बात कही गई है? ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड में किस स्तर की शिक्षा के साधन उपलब्ध कराने की बात की गई थी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है प्राथमिक शिक्षा। तो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार का एक कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत सन 1987 में हुई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के सभी प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसके अंदर स्कूल को पढ़ाई के लिए आवश्यक सामान खरीदने के लिए फंड दिया जाता था और इसके अंतर्गत टीचरों को ट्रेनिंग देने का भी प्रावधान था। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा का कौन सा स्वरूप वर्णित है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा का कौन सा स्वरूप वर्णित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता है भी है। इस क्वेश्चन का 10th + 2 + 3, पहले सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी और कॉलेज। और अब नई शिक्षा नीति 2020 में का स्वरूप क्या है ये भी हमें पता होना, ये एग्जाम में जरूर आएगा। तो 5 + 3 + 3 + 4, 5 + 3 + 3 + 4, मतलब अब शुरुआत स्कूल की शिक्षा में किए गए बदलाव से करते हैं। नई शिक्षा नीति में पहले जो 10 + 2 की परंपरा थी अब वो खत्म की जाएगी। अब उसकी जगह 5 + 3 + 3 + 4 की बात की गई है। तो नई शिक्षा नीति में 5 + 3 + 3 + 4 क्या है? तो 5 का मतलब है जो 3 साल की प्री स्कूल है स्कूल के, और क्लास 1 और 2, उसके बाद के 3 का मतलब है क्लास 3 और 4, और 5 उसके बाद के 3 का मतलब है क्लास 6, 7 और 8, और आखिर के 4 का मतलब है कि क्लास 9, 10, 11 और 12। आखिर के 4 का मतलब है क्लास 9, 10, 11 और 12। क्वेश्चन नंबर 14, पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिम्युलेशन द्वारा कौन सी मशीन बताती है? तो इस क्वेश्चन हॉफमैन मशीन बताती है। क्वेश्चन नंबर 15, मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। कथन किसका है? मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। इसका किसका कथन है? तो इस क्वेश्चन का स्किनर का कथन है। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन जेम स्टीफन का है। क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला कब रखी गई थी? शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला कब रखी गई थी? तो 1889 में शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला रखी गई थी। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला सन 1889 में किसके प्रयासों से रखी गई थी? शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला सन 1889 में रखी गई, तो किसके प्रयासों से रखी गई थी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर स्टैनले हॉल। तो स्टैनले हॉल के प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला सन 1889 में रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन है? तो इस क्वेश्चन में वाटसन। तो वाटसन व्यवहारवाद के प्रतिपादक है। क्वेश्चन नंबर 21, साहचर्यवाद के प्रतिपादक कौन है? इस क्वेश्चन में जॉन लॉक साहचर्यवाद के प्रतिपादक है। क्वेश्चन नंबर 22, मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? मनोविश्लेषणात्मकवाद के संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? इस क्वेश्चन का उत्तर सिगमंड फ्राइड। तो यहाँ पे मनोविश्लेषण सिद्धांत व्यक्ति और संगठन का वास्तविक सिद्धांत है और व्यक्तित्व विकास की गतिशीलता है।
जो मनोविश्लेषण का इलाज करने के लिए एक नैदानिक विधि मनोविश्लेषण का मार्गदर्शन करती है। तो पहली बार 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सिगमंड फ्राइड द्वारा निर्धारित मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया गया था। तो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 23, अभिगम को अप्रभावित करने वाले कारक कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर भूख। क्वेश्चन नंबर 24, वुडवर्थ के अनुसार अंतःदृष्टि किस प्रकार की दृष्टि होती है? वुडवर्थ के अनुसार अंतःदृष्टि किस प्रकार की दृष्टि होती है? तो इस क्वेश्चन का तो पूर्व दृष्टि होती है। क्वेश्चन नंबर 25, चिंपांजियों पर प्रयोग किस मनोविज्ञान के द्वारा किया गया था? चिंपांजियों पर प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? इस क्वेश्चन का कोहलर द्वारा किया गया था चिंपांजियों पर प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 26, कोहलर द्वारा चिंपांजियों पर किया गया प्रयोग किससे संबंधित है? कोहलर द्वारा चिंपांजियों पर किया गया प्रयोग किससे संबंधित है? तो इस किसी अंतर्दृष्टि तथा सूझ से संबंधित है। कोहलर द्वारा चिंपांजियों पर किया गया प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 27, पर्यावरणीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इस क्वेश्चन कार्ल रोजर्स। तो कार्ल रोजर्स ने पर्यावरणीय सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पे पर्यावरणीय मनोविज्ञान एक मानव एवं उसके पर्यावरण के अंतर संबंधों के अध्ययन पर केंद्रित एवं बहुविषयी क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 28, आलपोर्ट किस व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे? क्वेश्चन आत्म बिंदु रेखीय व्यवस्था। तो आलपोर्ट आत्म बिंदु रेखीय व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 29, जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? इस क्वेश्चन का उत्तर अशुद्ध विज्ञान, आंशिक विज्ञान और विज्ञान शुद्ध विज्ञान। अशुद्ध विज्ञान, आंशिक विज्ञान और शुद्ध विज्ञान माना है जेम्स ड्रेवर ने। क्वेश्चन नंबर 30, खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? इस क्वेश्चन सामाजिक, मानसिक और शारीरिक भी विकास होता है बालक में खेलों के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 31, संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है? तो इस क्वेश्चन जीन पियाजे व ब्रूनर। जीन पियाजे व ब्रूनर ने दी है संज्ञानवादी पद्धति। क्वेश्चन नंबर 32, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया था? बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षण शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया था? तो इस क्वेश्चन का तो रूसो ने। क्वेश्चन नंबर 33, ईड, ईगो, सुपर ईगो किस विचारक की अवधारणा है? ईड, ईगो, सुपर ईगो किस विचारक की अवधारणा है? तो इस क्वेश्चन का सिगमंड फ्राइड। तो ईग, ईगो और सुपर ईगो सिगमंड फ्राइड विचारक की अवधारणा है मनोवैज्ञानिक की। क्वेश्चन नंबर 34, मनोभौतिकी विधि में किनके मध्य के संबंधों का अध्ययन किया जाता है? मनोभौतिकी विधि में किनके मध्य के संबंधों का अध्ययन किया जाता है? तो क्वेश्चन क्रिया प्रतिक्रिया। तो मनोभौतिकी विधि में क्रिया और प्रतिक्रिया के मध्य के संबंधों को अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, आत्मनिरीक्षण विधि। आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का होता है स्वयं। तो मनोविज्ञान की आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन शिक्षा मनोविज्ञान की देन है, बाल केंद्रित शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 37, बालकों की रुचि, शारीरिक, मानसिक योग्यता और विभिन्नताओं का ध्यान किस शिक्षण में रखा जाता है? बालकों की रुचि, शारीरिक, मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस शिक्षण में रखा जाता है? इस क्वेश्चन मनोवैज्ञानिक शिक्षण में। क्वेश्चन नंबर 38, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? सबसे पहले मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? इस क्वेश्चन था अरस्तु। तो अरस्तु के कार्यकाल में ही मनोविज्ञान का जन्म हुआ था। तो दर्शन शास्त्र का एक अंग था सबसे पहले मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 39, खेलों में बालकों में कौन कौन सी शक्तियाँ विकसित होती है? मैंने इसका आंसर आपको पहले बताया था। बालकों खेल खेलते हैं तो उनमें कौन कौन सी शक्तियाँ विकसित होती है? तो इस क्वेश्चन में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 40, विलियम वुड तथा टीचनर
विलियम वुड तथा टिचनर किस विचारधारा के प्रवर्तक थे? किसी संरचनावादी विचारधारा। तो विलियम वुड और टिचनर संरचनावादी विचारधारा के प्रवर्तक थे। क्वेश्चन नंबर 41, किसने मन की तुलना समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से की थी? किसने मन की तुलना समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से की थी? तो इस क्वेश्चन तो फ्राइड ने। क्वेश्चन नंबर 42, मनोविज्ञान अध्ययन की जेनेटिक विधि को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? मनोविज्ञान अध्ययन की जेनेटिक विधि को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? तो इस क्वेश्चन को विकासात्मक विधि के नाम से पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, कौन से मनोविज्ञान की बहिर्दर्शन विधि के जनक है? तो मनोविज्ञान की बहिर्दर्शन विधि के जनक कौन है? तो इस क्वेश्चन का जेबी वाटसन है मनोविज्ञान की बहिर्दर्शन विधि के जनक। क्वेश्चन नंबर 44, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? तो चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? सिगमंड फ्राइड। तो सिगमंड फ्राइड ने कहा है कि चेतन मन के साथ हमें अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है? कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है? तो इस क्वेश्चन का संरचनावाद। तो संरचनावाद संप्रदाय मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है। क्वेश्चन नंबर 46, किसने मनोविज्ञान के व्यवहारवाद संप्रदाय को मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा दी है? किसने मनोविज्ञान के व्यवहारवाद संप्रदाय को मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा दी है? इस किसी जेबी वाटसन। तो जेबी वाटसन ने मनोविज्ञान के व्यवहारवाद संप्रदाय को मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा दी है। क्वेश्चन नंबर 47, सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की प्राथमिक कक्षाओं में सर्वाधिक उपयुक्त विधि है? सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की प्राथमिक कक्षाओं में सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? किसी तो कहानी विधि। तो कहानी विधि सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की प्राथमिक कक्षाओं में सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। क्वेश्चन नंबर 48, नवीन शिक्षण प्रणाली किस पर आधारित है? नवीन शिक्षण प्रणाली किस पर आधारित है? किस क्रिया पर आधारित है नवीन शिक्षण प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 49, अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन तो अधिगम कहते हैं। तो सीखना या अधिगम मतलब सीखना। तो सीखना या अधिगम एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो मनुष्य अपने अनुभव से सीखता है। क्वेश्चन नंबर 50, 85 IQ बुद्धि लब्धि 85 IQ बुद्धि लब्धि वाले बालक की श्रेणी में आते हैं। तो किस श्रेणी में बालक आते हैं? तो मंद बुद्धि की श्रेणी में आते हैं। 85 IQ वाले बालक की श्रेणी है। दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम KBC GK चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारी ड्रीम KBC GK का फेसबुक पेज है, आप हमें फेसबुक पेज हमारा लाइक कर सकते हो, आप ट्विटर पे भी हमें फॉलो कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। और टेलीग्राम हमारा टेलीग्राम चैनल भी, आप टेलीग्राम चैनल पे भी आप हमें हमारा सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि वहाँ पर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। दोस्तों अच्छे लगते हो तो हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो पे।